नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। सो आज अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट बताएंगे आपको विद प्रॉपर एग्जांपल। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज आपका हम। तो डियर कैडेट्स, माई सेल्फ शक्तिधर, RAMC फैकल्टी एट देहरादून। Today I am giving you the detailed overview of this topic, equation of plane in 3D. So dear kids, first of all, you must know one keyword. What is that keyword? Equation of plane in 3D means 3D में जो plane की equation है, this is equal to equation of line in 2D. That is, equation of line in 2D में जितने भी फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके 3D में इक्वेशन ऑफ प्लेन में इंपोर्ट हो जाते हैं। एक बार जरा चेक कर लीजिए, शायद कट की आवाज़ आई थी। ओके डियर कैडेट्स, वो सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके 3D में प्लेन में इंपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D is equals to equation of plane in 3D। 3D में जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो सारे के सारे फॉर्मूलेज जो होते हैं, 2D में जो लाइन के फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे के सारे 3D में प्लेन के लिए इंपोर्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाऊंगा वन बाय वन। तो कंपैरेटिव स्टडी में आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन के सारे फॉर्मूलेज इक्वेशन ऑफ प्लेन में आ जाते हैं, इंपोर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो डियर कैडेट्स, इधर मैं आपको बताने चल रहा हूं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इधर हम आपको डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन किस में? 2D में, और ये हम किस में बताने जा रहे हैं? 3D में। ठीक है डियर कैडेट्स, सो आइए वन बाय वन समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D आपने पढ़ा है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या जनरल इक्वेशन पढ़ा है आपने लाइन की? ax plus by plus c equals to 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। डियर कैडेट्स, इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D। इसको हम 2D में लाइन की जनरल इक्वेशन कहते हैं। इसको हम 2D में लाइन की जनरल इक्वेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन 3D में क्या होता है डियर कैडेट्स? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ax plus by plus cz plus d equals to 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया और ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। देखिए कितनी सिमिलरिटीज है, इधर ax, इधर भी ax, इधर by, इधर by, इधर अब cz आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x y z 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात होती है, तो ये एक्स्ट्रा आ गया। बाकी इधर कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट, d equals to 0। ऐसे डियर दूसरे सिमिलरिटीज देखिए। अब आपने लाइन में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? इक्वेशन ऑफ वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वन या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ रखी है। अच्छा, यहाँ पे ABC क्या होता है डियर कैडेट्स? इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे ABC ये होता है DR। ये क्या होता है? ये होता है DR ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। यहाँ पे डियर कैडेट्स जो ABC है, ABC मीन्स x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, ये ABC का जो ट्रिपलेट है ये DR होता है ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। उस प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का DR होता है, x y z का कोफिशिएंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो दूसरा है वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या पढ़ रखा है? आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रखा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1।
डियर कैडेट्स ये आपका 2D में लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है। ये क्या है डियर कैडेट्स, दे आर द एक्स इंटरसेप्ट, ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट होता है लाइन का, और बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है लाइन का। ओके डियर कैडेट्स, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, लाइन ने एक्स एक्सिस को जहां पे काटा है वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को उसका एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, लाइन ने वाई एक्सिस को जहां पे काटा है वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को उसका वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये आपकी ए है और ये आपका बी है। लाइन ने एक्स एक्सिस को ए जिस पॉइंट पे काटा है वहां से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है डियर कैडेट्स, यही आपका एक्स इंटरसेप्ट ए कहलाएगा। और लाइन ने वाई एक्सिस जहाँ पर वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को इसका वाई इंटरसेप्ट बी कहते हैं। अब यहाँ पे डियर कैडेट्स ऐसे ही बिल्कुल मिलता जुलता, यहाँ पे आ जाइए जरा आप। यहाँ पे जो हमारा दूसरा है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ध्यान समझिएगा। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 0। इसको हम प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। 3D में प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। देखो कितनी सिमिलरिटीज है ना। अब यहाँ पे ABC क्या होता है, देखिए डियर कैडेट्स यहाँ पे ABC क्या होता है, तो यहाँ पे A जो होता है इसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, x इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन। B को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, y इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन। और डियर कैडेट्स C को हम कहते हैं z इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, z इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, ठीक है। तो ये आपका ABC क्या होता है, इंटरसेप्ट होते हैं, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन कहलाता है, ठीक है डियर कैडेट्स। बिल्कुल सेम सिमिलरिटीज है, देख सकते हैं आप दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज हैं। थर्ड वन डियर कैडेट्स, थर्ड वन देखिए जरा। यहाँ पे आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपने पढ़ा है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन की नॉर्मल फॉर्म या लाइन की परपेंडिकुलर फॉर्म आपने पढ़ रखा है। और क्या पढ़ रखा है आपने, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये है नॉर्मल फॉर्म डियर कैडेट्स। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या यहाँ पे पढ़ा था, आपने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है डियर कैडेट्स, ये ओरिजिन है और ये वो लाइन है, तो यहाँ पे P क्या होता है, ओरिजिन से डाली गई परपेंडिकुलर लाइन OL की जो लेंथ है डियर कैडेट्स वो आपका P कहलाएगा। OL यहाँ पे क्या है डियर कैडेट्स, OL आपका यहाँ पे P है, ठीक है। OL क्या है, ओरिजिन से डाली गई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन की वो ही आपकी P है यहाँ पे। और अल्फा क्या है डियर कैडेट्स, तो ये जो इंक्लिनेशन एंगल जो आपने परपेंडिकुलर लाइन डाला था उसकी इंक्लिनेशन एंगल विथ एक्स एक्सिस वो अल्फा है। सो अल्फा क्या है, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ या इंक्लिनेशन एंगल ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। इंक्लिनेशन एंगल ऑफ अल्फा क्या होता है डियर कैडेट्स, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। जो आपने परपेंडिकुलर लाइन डाला है उसकी इंक्लिनेशन एंगल होती है एक्स एक्सिस के साथ, वो अल्फा कहलाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही देखिए मिलता जुलता यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। इसको भी नाम दिया गया है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। सो डियर कैडेट, प्लेन की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ध्यान समझिए। इस तरीके से प्लेन की नॉर्मल फॉर्म डिफाइन की गई है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल्स टू पी। इसको हम डियर कैडेट्स कहते हैं प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हमारा जो P है वो क्या है। अब डियर कैडेट्स जो P है वो ओरिजिन से डाली गई क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर लेंथ है। P क्या है, ओरिजिन से डाली गई प्लेन पे परपेंडिकुलर लेंथ है। एक सेकंड रुकिएगा डियर कैडेट्स, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। मान लीजिए डियर कैडेट्स ये आपका वो प्लेन है, ठीक है, ये मान लीजिए वो प्लेन है और ये आपकी मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो ये सिचुएशन है। ऐसे ही सिचुएशन में प्लेन ने एक्स एक्सिस को, देखिए प्लेन पर ओरिजिन से डाली गई एक परपेंडिकुलर लेंथ है। ये ओरिजिन जहाँ पे तीनों लाइन हमारी कट कर रही हैं
उस कटिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे। तो ओरिजिन से प्लेन पे आपको एक परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, वही आपकी क्या कहलाएगी, पी कहलाएगी। और ओरिजिन से आपने प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अल्फा कहलाएगी। जैसे कि डियर गाइस मान लीजिए ये वो परपेंडिकुलर हमने डाला है, ठीक है, ये ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, ये सिचुएशन है कुछ, आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि इसको विजुलाइज करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आपने परपेंडिकुलर डाला है इस प्लेन पे ओरिजिन से, ठीक है, ये आपने ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला है। तो ये जो आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है वो मान लीजिए उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ p है। और ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ओरिजिन से इस प्लेन पे उसकी x एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल, उसकी y एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल, उसकी z एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल ही क्या कहलाएगी डियर फ्रेंड्स, अल्फा कहलाएगी, ठीक है। तो अब आइए इसको हम लोग समझते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर P है, P क्या है बेसिकली, P है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, P क्या है, ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा क्या है डियर कैडेट, वो परपेंडिकुलर जो आपने डाला है उस परपेंडिकुलर की इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर विथ एक्स एक्सिस, ये आपका अल्फा है डियर कैडेट्स। बीटा क्या है, बीटा है यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर विथ वाई एक्सिस। और गामा क्या है डियर कैडेट्स, ये है इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर विथ जेड एक्सिस। जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ना उसी का इंक्लिनेशन एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या कहलाएगा, अल्फा बीटा गामा कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज है नॉर्मल फॉर्म लाइन की और नॉर्मल फॉर्म प्लेन की। ओके डियर गाइस, अब हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ तक सिमिलरिटीज थी, उसके बाद इसमें और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है, तो उससे मिलता जुलता यहाँ पे कोई भी ऐसी सिमिलरिटीज नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है जो 2 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म को बता सके, ठीक है। अब डियर कैडेट्स, इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें अब कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है। तो जैसे कि इसमें अगला एक्स्ट्रा है जिसको हम कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। अब हम बात करेंगे प्लेन की 1 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हालांकि लाइन में भी आपके पास 1 पॉइंट फॉर्म है, लाइन में 1 पॉइंट फॉर्म भी है आपके पास। लाइन में 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, जब भी आपके पास लाइन में 1 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये आपने लाइन में पढ़ रखा है 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। बेसिकली होती क्या है कि जैसे हमारे पास कोई लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट अगर आपको दिया रहता है x1 y1 और इसका स्लोप आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता हो, स्लोप m जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता हो, तो आप 1 पॉइंट फॉर्म लगा करके उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सो डियर कैडेट्स, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी हमारे पास है 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर प्लेन, अच्छा होता क्या है बेसिकली, ये होता है इस तरीके से a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कहलाती है 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब डियर कैडेट्स, यहाँ पे ABC क्या होता है और x1 y1 z1 क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे डियर कैडेट्स, जैसे हमारे पास ये मान लीजिए प्लेन है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास प्लेन है, तो यहाँ पे इस प्लेन पे x1 y1 z1 एक पॉइंट होता है, x1 y1 z1 इस प्लेन पे एक पॉइंट होता है। और ABC क्या है डियर कैडेट्स, तो ABC इस प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का dr है। सो ABC क्या है डियर कैडेट्स, ABC जो है ये dr है, लेकिन किसका dr है, ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, dr ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का dr है। जैसे कि हमने आपको बता रखा है जो dr और dc हैं ये किसी लाइन से एसोसिएटेड कंसेप्ट हैं, ये केवल और केवल किसी लाइन के होते हैं dr और dc,
प्लेन का नहीं होता है, पॉइंट्स का नहीं होता। जब भी अगर आपको प्लेन के DRDC की बात करेगा तो इसका मतलब प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन के DRDC की बात हो रही है। और जब भी पॉइंट्स के DRDC की बात करेगा तो इसका मीनिंग होता है कि पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले लाइन, बनने वाली लाइन के DRDC की बात हो रही है। सो डियर कैडेट्स, एक चीज़ तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ हमने आपको ये भी बता रखा है कि जो स्लोप होता है 2D में किसी लाइन के लिए, उसी की इक्विवेलेंट क्वांटिटी DR और DC होती है 3D में लाइन के लिए। तो स्लोप और DRDC बिल्कुल इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ हैं इन 2D एंड 3D रिस्पेक्टिवली फॉर अ लाइन। ओके डियर कैडेट्स, सो देखो यहाँ पे भी जैसे हमें एक पॉइंट चाहिए था लाइन पे और स्लोप चाहिए था इसको 1 पॉइंट फॉर्म लगाने के लिए, ठीक वैसे यहाँ पे भी हमारे पास प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए होता है और उस प्लेन का स्लोप की इक्विवेलेंट क्वांटिटी दैट इज DR या DC चाहिए होता है। ठीक है डियर कैडेट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड लाइन। अब आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस बैंक आपके लिए बना रखा है डियर कैडेट्स, जैसे ये देखिए हमारे पास है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए डियर कैडेट्स, वन मोर थिंग यू मस्ट नो। 5th पॉइंट देखिए जरा आप, 5th पॉइंट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, ओके 5th पॉइंट को हम बात करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। डियर कैडेट्स, एक्स वाई प्लेन की क्या इक्वेशन होती है? ठीक है, अभी लाइन से थोड़ा हट के चल रहा है। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन? एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है डियर कैडेट्स z इक्वल्स टू 0। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होती है? सो वाई जेड प्लेन होती है डियर कैडेट्स x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन क्या होती है? सो जेड एक्स प्लेन होती है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। ठीक है, 6th पॉइंट डियर कैडेट्स, 6th पॉइंट देखिए। 6th पॉइंट है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की जो पैरेलल प्लेन होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी? सो डियर कैडेट्स, आप इसको थोड़ा विजुलाइज करिए। जो भी प्लेन एक्स वाई के पैरेलल होगी, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो ये जो है एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये क्या है? ये एक्स वाई प्लेन है। तो जो भी प्लेन इस एक्स वाई प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? जेड इक्वल्स टू 0, हमने बता दिया आपको। अब जो भी प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगी कुछ ऐसे होगी, और आप देख सकते हो जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन होगी वो जेड पे परपेंडिकुलर होगी, होगी कि नहीं? और जेड को किसी न किसी पॉइंट पे काटेगी परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए ओरिजिन से वो के पॉइंट्स पे काट रही है जेड एक्सिस को, ठीक है, ओरिजिन से के पॉइंट्स पे काटेगी। तो अब आपकी इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हो जाएगी z इज इक्वल्स टू के, राइट? क्या हो जाएगी? z इज इक्वल्स टू के। ऐसे ही डियर कैडेट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब जो भी प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगी वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी और एक्स एक्सिस को ओरिजिन से किसी पॉइंट के पे काटेगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू के। ऐसे ही डियर के इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन क्या होती है? तो जो भी प्लेन जेड एक्स प्लेन के पैरेलल होगी वो वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी, और जहां पे कट करेगी वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस अगर k है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू k। ठीक है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। तो हमने किसकी बात की? जेड एक्स प्लेन, जेड और x। जेड एक्स प्लेन के जो भी प्लेन पैरेलल होगा, देखो ये जेड एक्स प्लेन है, इसके पैरेलल जो भी प्लेन होगा वो x एक्सिस को परपेंडिकुलरली काटेगा, y एक्सिस को परपेंडिकुलरली काटेगा। जेड एक्स प्लेन के जो भी पैरेलल प्लेन होगा, इस तरीके से देखिए, हमारी जो हथेली है ये जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है, और ये y एक्सिस को किसी पॉइंट k पे कट कर रही है ना? तो जहां पे कट करेगी वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस अगर k है तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू k। ऐसे ही डियर कैडेट्स, 7th पॉइंट है हमारा
इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब डियर फ्रेंड्स मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि वो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो जो भी प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी डियर कैडेट्स, जो भी प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो कुछ ऐसे होगी। देखिए विजुलाइज करिए, ये सारे प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन कहलाएंगे। और ये कितने प्लेन बनेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल? तो इनफाइनाइट प्लेन्स बनेंगे। तो इन सारे इनफाइनाइट प्लेन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो बहुत ही आसान है। एक्स एक्सिस के जो भी पैरेलल प्लेन होगी उसको बनाने के लिए जो जनरल इक्वेशन है उसमें से एक्स वाले टर्म्स को हटा दीजिए। तो जनरल इक्वेशन आपको पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। उसमें से एक्स वाले टर्म को हटा दीजिए तो क्या आएगा? बी वाई प्लस सी जेड plus d equals to 0. So dear kid, this is the equation of plane parallel to x axis. ऐसे ही equation of plane parallel to y axis. Dear cadets, जो भी प्लेन पैरेलल होगी y एक्सिस को उसका इक्वेशन क्या होगा? तो y एक्सिस के पैरेलल जो भी प्लेन होता है उसका इक्वेशन होता है डियर कैडेट्स। अब आपको जनरल इक्वेशन में से y वाले टर्म्स को हटा देना है, दैट इज ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ऐसे ही डियर कैडेट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस, जो भी प्लेन z एक्सिस के पैरेलल होगी उसको बताने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में से z वाले टर्म्स को रिमूव कर दीजिए। ये हो गया। सो डियर कैडेट, दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है सेगमेंट। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारा प्लेन बेस्ड, है ना। अब प्लेन बेस्ड के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने चल रहे हैं प्लेन बेस्ड में। सो जैसे कि सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ये हमारी जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जैसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब ये सब क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन पूछ रहा है क्या होगा? y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये अभी रुक जाइए, इसको हम कराएंगे आपको। अलजेब्रिक सम ऑफ द इंटरसेप्ट बाय द प्लेन दिस वन ऑन द एक्सिस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जैसे डियर कैडेट्स मान लीजिए हमने आपको कोई प्लेन की इक्वेशन दिया है। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, मान लीजिए हमने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इसके इस प्लेन के x इंटरसेप्ट बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ और z इंटरसेप्ट बताओ, तो बहुत ही आसान है। तो डियर कैडेट्स इसका x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे आप? x इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसमें पुट y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। बस आपको इसमें y और z को 0 रख देना है। अगर आपको इस प्लेन का x इंटरसेप्ट निकालना है डियर कैडेट्स, तो इसमें आपको y और z को 0 रख देना है। बस y और 0 रख करके x निकालिए। तो y 0 और z 0, तो क्या बचेगा हमारे पास डियर कैडेट्स? हमारे पास बचेगा ए एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। ऐसे ही डियर कैडेट्स ये इसका x इंटरसेप्ट होगा। ऐसे अगर आपको निकालना हो y इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और z को 0 रख दीजिए। पुट x इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। तो डियर कैडेट्स जब आप इसमें x और z को 0 रख देंगे तो देखिए क्या होने वाला है। होने वाला ये है कि इसमें x 0 रख दिया और z 0 रख दिया, तो क्या बचेगा? बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर डियर कैडेट्स y इक्वल्स टू माइनस डी बाई बी। ये हो गया आपका जो y आया, यही आपको कहलाएगा y इंटरसेप्ट। और लास्ट में डियर कैडेट्स बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको निकालना है z इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो डियर कैडेट्स जब आप x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बी सी जेड
प्लस डी इक्वल्स टू 0, फ्रॉम हियर z इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। सो ये आपका हो गया z इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि कैसे किसी प्लेन की इक्वेशन से इंटरसेप्ट, उस प्लेन के इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। तो किसी भी प्लेन का इक्वेशन दिया हो, चाहे जिस फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म में, चाहे जिस फॉर्म में हो, अगर आपको उसमें एक्स इंटरसेप्ट उस प्लेन का पता करना है, वाई इंटरसेप्ट पता करना है, जेड इंटरसेप्ट पता करना है प्लेन का, तो आपको सिंपली एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई और जेड को 0 रख करके एक्स निकालना है, वाई इंटरसेप्ट ऑब्टेन करने के लिए x और z को 0 रख करके y निकालना है, और z इंटरसेप्ट पता करने के लिए x 0 y 0 रख करके z इंटरसेप्ट निकालना है। सो डियर इज वेरी इजी। और आपको ये भी पता होना चाहिए इंटरसेप्ट होता क्या है। तो कोई भी प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहाँ से ओरिजिन तक के डिस्टेंस को उसका इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन ने x एक्सिस, मान लीजिए हमारी x एक्सिस है, y एक्सिस, z एक्सिस, इस प्लेन ने x एक्सिस को जहाँ पे काटा है वहाँ से ओरिजिन तक के डिस्टेंस को इसका x इंटरसेप्ट, इस प्लेन ने y को जहाँ पे काटा है वहाँ से ओरिजिन तक के डिस्टेंस इसका y इंटरसेप्ट, इस प्लेन ने z एक्सिस को जहाँ पे काटा है वहाँ से ओरिजिन तक के डिस्टेंस इसका z इंटरसेप्ट कहते हैं। सो डियर कैडेट्स, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए आप। अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कह रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं डियर कैडेट। कह रहा है 95 में अलजेब्रिक सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स बाय द प्लेन दिस वन इज व्हाट, बाय द प्लेन दिस वन इज व्हाट। ठीक है, ये प्लेन आपको दिया हुआ है, इसका अलजेब्रिक सम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, इसका अलजेब्रिक सम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, तो जो प्लेन आपको दिया हुआ है डियर कैडेट्स, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ 3x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 7z इक्वल्स टू 84। ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 84। तो इसका हमें निकालना है अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरसेप्ट्स। तो इसमें क्या करना है, x इंटरसेप्ट निकाल लीजिए पहले इसका। सो x इंटरसेप्ट आपको कितना हो जाएगा, इसमें y और z को 0 रखिए तो x इक्वल्स हो जाएगा 28। ऐसे y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, तो इसमें y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसमें x और z को 0 रख दीजिए, माइनस 14 हो जाएगा। और z इंटरसेप्ट निकालने के लिए डियर कैडेट्स इसमें x और y को 0 रख के लिए तो 12 हो जाएगा। अब इन्हीं को ऐड कर लीजिए, इन्हीं को ऐड कर लीजिए डियर कैडेट्स, आपको क्या मिल जाएगा, अलजेब्रिक सम मिल जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, हाँ, और ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ द इंटरसेप्ट बाय प्लेन दिस वन 3x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 84 था। सो इनका x इंटरसेप्ट कैसे हुआ, ठीक है 28 आएगा x इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके, y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, x और z 0 करके। सो यहाँ पे 2 आएगा, 1 आएगा, ये -21 आएगा, हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया था, -21 आएगा। ठीक है, x और z को 0 करके y निकालिए तो 84 अपॉन -4 हो जाएगा, दैट इज -20 और z इंटरसेप्ट हमारा सही है। ठीक है, अब इनको ऐड करिए, देखो 28 प्लस 12 40 हो गया, और इसमें से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से 21 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डियर कैडेट्स। तो 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 माइनस 21, 40 माइनस 21, ठीक है 19, यही आंसर आपका आ गया। सो डियर, इस तरीके से आप इंटरसेप्ट निकालते हैं। चलिए, अब इस स्लाइड का काम खत्म है, अब हम आते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे। और दूसरी स्लाइड हमारी क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है, देखिए 96 नंबर देखिए डियर कैडेट्स, ऑल ऑफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 96। ओके, ये जो क्वेश्चन है 96 नंबर, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अ प्लेन, ठीक है, कह रहा है अ प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ द लेंथ 1 2 3 ऑन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट बाय, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देख, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन हैज द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस वन एंड एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज। चलिए 98 पहले समझिए, 98 को समझने का कंसेप्ट समझिए डियर कैडेट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, ये एक चीज़ और समझ लीजिए आप,
जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग देख रहे थे, इसी में 8वां पॉइंट देखिए, 8th पॉइंट डियर, इसी में 8th पॉइंट आपका है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, ठीक है। 8th पॉइंट इक्वेशन पैरेलल टू गिवन प्लेन, दिए हुए प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन कैसे निकालेंगे। सो मान लीजिए डियर गेटर्स एक प्लेन है, अब जैसे ये एक प्लेन है तो इस प्लेन के पैरेलल कितने प्लेन बनाए जा सकते हैं डियर, इस प्लेन के पैरेलल हम इनफाइनाइट प्लेन बना सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट प्लेन्स बना सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो उन सारे प्लेन का जनरल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो गिवन प्लेन मान लीजिए है आपका इस तरीके से, मान लीजिए गिवन प्लेन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये आपका गिवन प्लेन है, ठीक है डियर क्रिएटर्स, ये मान लीजिए आपका गिवन प्लेन है। अब ये जो गिवन प्लेन है, इस गिवन प्लेन से हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो गिवन प्लेन से जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी डियर क्रिएटर्स, वो क्या होगी, इसको समझिए। तो गिवन प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी, बस आपको कांस्टेंट टर्म चेंज कर देना है, दैट इज ax प्लस बी वाई, चलो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। गिवन प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी, गिवन प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये होगी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। दिए हुए प्लेन की जो पैरेलल प्लेन की जनरल इक्वेशन होगी वो ऐसे बनेगी, बस आपको ध्यान रखना है फर्स्ट टर्म दोनों का सेम रहेगा, सेकंड टर्म बी वाई वाला सेम रहेगा, थर्ड टर्म सी जेड वाला सेम रहेगा, बस कांस्टेंट टर्म जो है वो लैम्डा से रिप्लेस हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा एक अननोन है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप जरा। अब इसमें कह रहे हैं 98 में इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस वन एंड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वो बोल रहा है कि उस रिक्वायर्ड प्लेन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो यूनिट है। तो सबसे पहले डियर गर्ल्स करना क्या है कि आपको इस दिए हुए प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन बनानी है। तो दिया हुआ प्लेन क्या है आपके पास, x माइनस 2y प्लस 2z, देखो क्या है x माइनस 2y प्लस 2z, x माइनस 2y प्लस 2z, ये दो प्लेन दिया हुआ x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है। और इसी प्लेन के पैरेलल प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है, इसी प्लेन के पैरेलल प्लेन की हमें इक्वेशन जनरल निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये गिवन प्लेन है डियर कैडेट्स, ये दिया हुआ प्लेन है और इसी प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है, पैरेलल प्लेन की इक्वेशन है। अब आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस जो है, रिक्वायर्ड प्लेन की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो यूनिट है ना, यही बोल रहा है, ठीक है, कह रहे ना, एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब आप इस प्लेन की, इस रिक्वायर्ड प्लेन की ओरिजिन से जरा डिस्टेंस निकालिए और उसको 1 के इक्वल कर दीजिए। तो इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें इस पॉइंट को उठा के पुट कर दीजिए, 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस लैम्डा अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में मॉड लगा के, यही तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डियर कैडेट्स। सो ये 0 सब हो जाएगी, ऊपर लैम्डा रह जाएगा और नीचे 3 रह जाएगा और ये इक्वल्स टू आपको दिया हुआ यूनिटी के बराबर, तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ जाएगा 3, ठीक है डियर कैडेट। तो लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से हमने ऑब्टेन कर लिया 3, और जैसे ही लैम्डा आ गया इसको वापस आप इस रिक्वायर्ड प्लेन में पुट कर दीजिए, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। सो उस प्लेन की अब एग्जैक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, राइट डियर कैडेट्स। सो ये एक रूल याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और हमारी अगली स्लाइड है प्लेन पे ही। ठीक है, ये तो हो गया, ओके। अब देखिए डियर, ये हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है। द प्लेन दिस वन है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है।
ओके डियर कैडेट्स, द क्वेश्चन ऑफ प्लेन थ्रू द रिवर पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 101 भी है। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर हम बात करते हैं, 101 देखिए ध्यान से, ये देखिए डियर कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, आपसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस वन। अभी क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, इस प्लेन के पैरेलल इक्वेशन चाहिए उसको जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लैम्डा के टर्म में निकाल दीजिए, और उस चूंकि वही रिक्वायर्ड प्लेन मान लीजिए होगा आपका, लैम्डा के टर्म में वही रिक्वायर्ड प्लेन होगा। रिक्वायर्ड प्लेन मीन्स वही वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब लैम्डा की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आपको इस पॉइंट से उस रिक्वायर्ड प्लेन को सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है। लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को वापस रखेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन एग्जैक्टली हमें मिल जाएगी। ओके ओके डियर गाइस, एक चीज और समझिए आप, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। अगर आपको दो प्लेन दिया रहे तो वो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होगी, इसकी क्या कंडीशन है। तो मान लीजिए डियर कैडेट्स, आपके पास एक प्लेन इस तरीके से है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा प्लेन है डियर कैडेट्स, मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। डियर कैडेट्स, अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो इसकी क्या कंडीशन है। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर तब होंगे जब उन दोनों प्लेन्स के dr के प्रोडक्ट का सम क्या हो डियर कैडेट्स, 0 हो। तो इस प्लेन का dr कितना होगा जरा हमें बताइए, इस प्लेन का dr कितना होगा। dr ऑफ दिस प्लेन होगा a1 b1 c1। ऐसे ही dr ऑफ दिस प्लेन क्या होगा डियर कैडेट्स, a2 b2 c2। हमने आपको बता रखा है कि किसी भी प्लेन का जो dr होता है बेसिकली उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का dr होता है, और ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है प्लेन की इक्वेशन से। तो जो x, y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे बनने वाला जो ट्रिपलेट्स होता है वही dr कहलाता है उस प्लेन का। ठीक है, उस प्लेन का मतलब उस प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का। अब डियर कैडेट्स, अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर कंडीशन होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर dr विल बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन। ये दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए डियर कैडेट्स। अगर हमारे पास दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं डियर कैडेट्स, अगर मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो प्लेन डियर कैडेट्स परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों प्लेन पे जो लाइंस होंगी परपेंडिकुलर लाइन वो भी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, देखिए उन दोनों प्लेन पे जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी वो भी आपकी इस तरीके से और इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस भी आपकी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना। ये आप समझ सकते हैं, इस तरीके से इस पे परपेंडिकुलर लाइन है और इस तरीके से इस पे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो इसीलिए दो लाइंस के परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हम लगा सकते हैं जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए दो प्लेन हैं इस तरीके से परपेंडिकुलर है, ठीक है, मान लीजिए दो प्लेन इस तरीके से परपेंडिकुलर है। तो डियर कैडेट्स, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, हमारी हथेली दोनों प्लेन हैं, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों प्लेन पे जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो भी परपेंडिकुलर होती हैं, आप देख सकते हो आसानी से। और जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम परपेंडिकुलरिटी कंडीशन ऑफ टू लाइंस लगा करके दो प्लेन के परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को बता सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों लाइंस के परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई किया है यहाँ पे टू कंफर्म दैट द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। अब डियर कैडेट्स, ऐसे ही एक चीज़ और समझ लीजिए, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स। What is the condition of parallel of two plane? Condition of parallel of two planes। दो प्लेन के पैरेलल होने की क्या कंडीशन है। तो मान लीजिए डियर कैडेट्स, पहला प्लेन है आपका इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा प्लेन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल होंगे डियर कैडेट्स तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू प्लेन। अब इसको आप ध्यान समझ सकते हैं डियर कैडेट्स, अगर दो प्लेन पैरेलल होंगे, ठीक है, दो प्लेन अगर पैरेलल हैं
डियर कैडेट्स, सो उन दोनों प्लेन पे जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी वो भी पैरेलल होंगी, और जब परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल होंगी तो दो लाइंस के पैरेलल की कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए कंडीशन हो गया पैरेलल। अब इस पे बेस्ड आपका ये जो क्वेश्चन है डियर कैडेट्स, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द प्लेन्स दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ परपेंडिकुलर होने की कंडीशन आप लगा दीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c के आ जाएगा। The equation of plane through the intersection of the plane this one and this one parallel to x axis, ठीक है, parallel to x axis। ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब जरा इसको समझिए 103 को समझिए। तो इसका पहले हम कंसेप्ट आपको समझा देते हैं, इसको कंसेप्ट समझा देते हैं डियर कैडेट्स। ओके, उसी प्लेन में हम डिफरेंट फॉर्म से आते हैं 9th नंबर में, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा डियर कैडेट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, 9 नंबर की हम बात करने चल रहे हैं। 9 नंबर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two planes, passing through intersection of two planes। डियर कैडेट्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास कर सकते हैं? तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। इसको विजुलाइज करिए जरा आप। जैसे मान लीजिए दो प्लेन हैं, एक प्लेन ये है, ये हमारे बुक का कवर पेज है, फ्रंट कवर पेज, और ये बैक कवर पेज है। तो डियर कैडेट्स, इन दोनों प्लेन को मान लीजिए। अब इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये है, ये इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने प्लेन पास कर सकते हैं, जरा इमेजिन करो। तो ये सारे पेजेस जो हैं ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो पास कर रहे हैं, इसलिए ऐसे हम इनफाइनाइट प्लेन पास करा सकते हैं। तो इन सारे प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? सो डियर कैडेट्स, इस प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। कैसे होता है? जनरल इक्वेशन होता है आपका, मान लीजिए पहला प्लेन P1 है और दूसरा प्लेन P2 है, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है डियर कैडेट। आपका पहला प्लेन हो जाएगा इस तरीके से। पहला प्लेन मान लीजिए आपका है इस तरीके से, P1 है मान लीजिए आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। दूसरा प्लेन मान लीजिए आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अब अगर दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला जनरल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे अप्लाई करना होगा। दैट इज डियर कैडेट्स, दैट इज a1, दैट इज okay, that is a1x plus b1y plus c1z plus d1 प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। सो डियर कैडेट, this is the equation of plane passing through the intersection of two planes, right dear cadets। ये है वो प्लेन की इक्वेशन जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है, ठीक है। अभी चलने दें, इसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है डियर कैडेट्स। जरा देखिए इस क्वेश्चन को। अब आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, नहीं ये तो हो गया था। ओके, दिस क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस वन एंड दिस वन। देखिए इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारा प्लेन पास करना है और वो क्या होना चाहिए? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो डियर किड्स, कोई भी प्लेन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, कोई भी प्लेन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसमें क्या मिसिंग रहता है? एक्स का कोफिशिएंट 0 होता है। कोई भी प्लेन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, अभी हमने आपको पीछे कंडीशन बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो कोई भी प्लेन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है डियर कैडेट्स, जैसे एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जो भी प्लेन होगा वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसकी जनरल इक्वेशन कैसे निकालते थे? तो हमने आपको बताया था कि जो जनरल इक्वेशन है उसमें एक्स वाले टर्म्स को गायब कर दीजिए, बाकी
जो बचा हुआ वही इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी, दैट इज बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो बस आपको यही कंडीशन यूज करना है कि आपको इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है लैम्डा के टर्म में, और फिर उसमें x के कोफिशिएंट्स को 0 के बराबर करके लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा वापस रखेंगे तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। डियर कैडेट्स, ऐसे ही आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं डियर कैडेट्स। अगला देखिए क्या है, अगला हमारा है ओके द पॉइंट एट विच द प्लेन दिस वन मीट द जेड एक्सिस। बड़े आसानी से निकाल सकते हो, जेड इंटरसेप्ट निकाल करके बस हो जाएगा। कोई भी प्लेन का अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट देखिए, इधर देखिए, हमने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था, इंटरसेप्ट। देखिए इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, जैसे आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाला किसी प्लेन का, ठीक है, जैसे आपने इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट निकालना, इस कंसेप्ट में इंटरसेप्ट निकालना सीखा था इस प्लेन का, ठीक है, इस प्लेन का इंटरसेप्ट। जैसे ये प्लेन था, हमने कहा कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, तो आपने ये बताया करके, वाई इंटरसेप्ट निकालने का ये तरीका है, जेड इंटरसेप्ट निकालने का ये तरीका है। जैसे आपको इंटरसेप्ट पता चल जाएगा, फिर आप ये भी पता कर सकते हो कि वो प्लेन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे सपोज करिए आपको एक्स इंटरसेप्ट ये पता चल गया प्लेन का, तो मान लीजिए कि प्लेन ने एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे काटा है डियर कैडेट, सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा -d/a, 0,0, ठीक है, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट प्लेन। ऐसे ही डियर कैडेट ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे ही प्लेन मान लीजिए कि इस प्लेन ने वाई एक्सिस को बी पे काटा, तो अब वाई एक्सिस को अगर उसने बी पे काटा है तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-d/b, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स और जेड आपका 0 होता है, केवल वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई इंटरसेप्ट ही होता है। ऐसे मान लीजिए डियर कैडेट्स आपका इस प्लेन ने जेड एक्सिस को मान लीजिए सी पॉइंट्स पे कट किया, तो अब सी पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा डियर कैडेट, तो सी पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जेड एक्सिस पे आपको पता है एक्स और वाई 0 होता है, तो 0,0, और जेड कोऑर्डिनेट जो होगा यही जेड इंटरसेप्ट के बराबर होगा -d/c। सो डियर कैडेट्स, किसी भी प्लेन से आप दो चीज़ें निकालने सीख जाइए, किसी भी प्लेन के एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट को निकालने आपको आ जाना चाहिए, और उस प्लेन ने एक्स वाई जेड एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी आपको निकालने इस तरीके से आ जाने चाहिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है एक्स एक्सिस का पॉइंट पे वाई और जेड 0 होता है, तो एक्स की जगह पे केवल एक्स इंटरसेप्ट यूज करना है। वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा है उसको पता करने के लिए आपको पता है वाई एक्सिस पे एक्स और जेड 0 होता है, इसलिए केवल वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या, वाई इंटरसेप्ट होगा, और ऐसे ही जेड के लिए। सो डियर कैडेट्स, अब आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, बड़े ही प्यार से कर सकते हो, बड़े ही प्यार से कर सकते हो, ठीक है। ये द पॉइंट एट विच द प्लेन दिस वन मीट्स द जेड एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट दिस वन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। ओके डियर कैडेट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विच परमिट द प्लेन दिस, equation of plane passing the intersect of plane and passing the, okay dear cadets, okay now dear cadets, एक कंसेप्ट और आपको बताते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इसको समझिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है डियर, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू प्लेन। डियर कैडेट्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल प्लेन्स करिए, फ्रॉम टू पैरेलल प्लेन। डियर कैडेट्स, दो पैरेलल प्लेन से जो इक्विडिस्टेंस प्लेन होती है वो क्या होती है, जैसे दो प्लेन हैं, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं, ठीक है, अब इन दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो इनसे जो इक्विडिस्टेंस प्लेन की इक्वेशन होगी वो ठीक इन्हीं दोनों के पैरेलल होगी और इनके ठीक बीचों बीच पास करेगी। ओके डियर कैडेट्स,
दो पैरेलल प्लेन से जो भी प्लेन इक्विडिस्टेंस प्लेन होगा वो इन दोनों प्लेन के पैरेलल होगा और ठीक इन दोनों प्लेन के बीचों बीच से पास करेगा, ऐसे वो भी पैरेलल ही होगा और इसके ठीक बीचों बीच पास, तो उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल प्लेन, तो इसको हम डियर क्रिएटर्स उसी में डिस्कस कर देते हैं जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन बताया, उसी में आ जाइए, उसी में हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट में ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, 9th के बाद 10th पॉइंट हो जाएगा। देखिए जरा 10th पॉइंट क्या हो जाएगा। 10th पॉइंट, सुनिए कि 10th पॉइंट हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल प्लेन, ठीक है डियर, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल प्लेन हम बाद में लेंगे, आप ले लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल प्लेन, ठीक है, तो ठीक इनके बीचों बीच जाएगा। ठीक है डियर, जो प्लेन होगा ना इन दोनों के पैरेलल, मान लीजिए पहला प्लेन क्या है, पहला प्लेन है मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन मान लीजिए है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0। ठीक है डियर, अब इन दोनों प्लेन के जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन और इन दोनों से इक्विडिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसको ध्यान से समझिए आप। तो डियर क्रिएटर्स, ये आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जो आपका पहला प्लेन है, जो पहला प्लेन है वो ये है आपका, ये आपका पहला प्लेन है। ठीक है, ये आपका पहला प्लेन है और ये इसी के पैरेलल ही आपका दूसरा प्लेन है। ठीक है डियर, ये इसी के पैरेलल आपका दूसरा प्लेन है। ठीक है, ऐसे अब इन दोनों प्लेन से जो इक्विडिस्टेंस हो और इक्विडिस्टेंस हो, इन दोनों प्लेन से जो इक्विडिस्टेंस प्लेन होगा वो ठीक बीचों बीच इनके पास करेगा, ठीक बीचों बीच पास करेगा और इन्हीं के पैरेलल भी होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है डियर, प्लस सी जेड प्लस, चलो इसको कलर चेंज करते हैं, ओके, क्या हो जाएगी डियर, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन प्लस डी टू बाई टू इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी डियर। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन प्लस डी टू बाई टू होगी। दोनों टर्म देखो, इस फॉर्मूले को लगने के लिए जरूरी है कि दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी म्यूचुअली सेम, कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी म्यूचुअली सेम, कोफिशिएंट ऑफ z मस्ट बी म्यूचुअली सेम, तभी यह लगेगा। ठीक है, कंडीशन टू अप्लाई फॉर्मूला, कंडीशन टू अप्लाई फार्मूला। डियर कैडेट्स, इस फार्मूला को आप केवल और केवल तभी लगा सकते हो जब कोफिशिएंट ऑफ x म्यूचुअली सेम हो, कोफिशिएंट ऑफ x म्यूचुअली सेम हो, म्यूचुअली सेम होना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए। ऐसे ही डियर कैडेट्स, कोफिशिएंट ऑफ y म्यूचुअली सेम हो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y म्यूचुअली सेम हो, कोफिशिएंट ऑफ y म्यूचुअली सेम हो, और ऐसे ही डियर कैडेट्स कोफिशिएंट ऑफ z म्यूचुअली सेम हो। ये अगर कंडीशन होल्ड करेगी, कोफिशिएंट ऑफ x म्यूचुअली सेम हो, कोफिशिएंट ऑफ y म्यूचुअली सेम हो, कोफिशिएंट ऑफ z म्यूचुअली सेम हो, तभी और तभी आप ऐसे लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन प्लस डी टू बाई टू इक्वल्स टू 0। सो डियर कैडेट्स, दिस इज योर 10th नंबर पॉइंट, ये आपका 10वां नंबर का पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगाने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन हमारा है नीचे, कहाँ कौन सा है, हाँ यहाँ पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये इसमें है,
ओके देखिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 114 देखिए डियर कैडेट्स, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 ध्यान से देखिए 115 कह रहा है कि द ओके द इक्वेशन ऑफ ओके ओके हाँ अब इसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन बता लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज करिए आपसे कहे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम प्लेन P1 मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड P2 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों प्लेन से इक्विडिस्टेंस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। अब ये दोनों प्लेन आप देख रहे हैं पैरेलल प्लेन्स हैं, क्यों? क्योंकि इनमें x के कोएफिशिएंट में जो रेशियो है वही y के कोएफिशिएंट में रेशियो, वही z के कोएफिशिएंट में रेशियो है, इसलिए पैरेलल प्लेन है। तो इक्विडिस्टेंस पैरेलल प्लेन की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स? सो 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस इन दोनों का सम बाई 2, तो 9 प्लस 5 बाई 2 इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, ठीक है टीचर, ऐसे लगता है। अब आपको मान लीजिए कि x के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एक P3 इक्वेशन ले लिया, मान लीजिए हमने एक P3 इक्वेशन ले लिया डियर कैडेट्स, और ये आपको दिया है 6x प्लस 9y प्लस 18z प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं कहूँ P1 और P3 से इक्विडिस्टेंस प्लेन की इक्वेशन बताओ, तो आप ध्यान से देखिए P1 और P3 में कोफिशिएंट ऑफ x म्यूचुअली सेम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ y म्यूचुअली सेम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ z म्यूचुअली सेम नहीं है। तो पहले आपको इनको म्यूचुअली सेम करना पड़ेगा, फिर आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, हम करेंगे क्या, ये डिस्टेंस किसके बीच का था, डिस्टेंस बिटवीन ये P1 और P2 के बीच के डिस्टेंस था, P1 एंड P2 के बीच के डिस्टेंस था ये, ठीक है डियर फ्रेंड्स। P1 और P2 से इक्विडिस्टेंस प्लेन की इक्वेशन था। अब हम आपसे P1 एंड P3 से इक्विडिस्टेंस प्लेन की इक्वेशन हम पूछने जा रहे हैं। तो पहले P3 को सही करना पड़ेगा, तो P3 को ऐसे रिराइट करिए, P3 डैश मैं इसको लिख ले रहा हूँ। कैसे लिखना पड़ेगा इसको, इसके बराबर करने के 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 मतलब 3 से डिवाइड कर दिए, प्लस 3y प्लस 6z प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 3 से करने बराबर हो गया। अब आप जो है P1 और P3 के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, यही आएगा, क्योंकि अब सेम हो गया ना, P2 के जैसा हो गया है P3। अब ये फॉर्मूला आप लगा करके सेम इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। 9 प्लस 5 बाई 2 दैट इज 7। तो दिस इज ऑल अबाउट डियर फ्रेंड्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। और एक चीज़ और लास्ट में हम आपको बता करके फिर इसको वाइंड अप करेंगे, और वो है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है इसको समझिए। तो मान लीजिए पहला प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल्स टू 0, और दूसरा प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी डियर कैडेट्स, वो हो जाएगी d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में, और इसको मॉड लगाएंगे। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ठीक है डियर। अब एक चीज याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को लगने के लिए एक कंडीशन जरूरी है। क्या जरूरी कंडीशन है इस फॉर्मूले को लगने के लिए, कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो म्यूचुअली सेम हो, कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो म्यूचुअली सेम है, ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। ऐसे y के कोफिशिएंट भी आपस में म्यूचुअली सेम होने चाहिए, और ऐसे ही डियर z के भी कोफिशिएंट म्यूचुअली सेम होने चाहिए। अगर z, x और y के कोफिशिएंट म्यूचुअली सेम होंगे तभी इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका है डियर कैडेट्स क्या, बेसिकली जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ठीक है,
दिस वन एंड दिस वन। पहला प्लेन क्या दिया हुआ 114 देखिए, पहला प्लेन दिया हुआ डियर कैडेट्स x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा प्लेन क्या दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करेंगे d1 ये है डियर कैडेट्स और d2 ये है, सो d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मॉड में, तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 5 माइनस 1 होता है लेकिन मॉड लगा है तो 1 हो जाएगा, 1 आंसर 1/√3 आ गया। सो डियर कैडेट्स दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेन, और इस पे और डिटेलिंग हम आपको करेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए डियर कैडेट्स इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।